एक बड़ी खबर, सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी जासूस शाकुर खान को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जैसलमेर से। सुरक्षा एजेंसियां लगातार पहलगाम हादसे के बाद से अलर्ट मोड पर हैं और ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए भारत में रहकर जासूसी कर रहे थे। अभी तक 12 लोगों की करीब गिरफ्तारी हो चुकी है। अब शकूर को भी 7 दिन की रिमांड पर रखा गया है। क्या है पूरा मामला? मेरे साथ हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये सीधा मामला पाकिस्तान के लिए जासूसी करने से जुड़ा हुआ है और शकूर खान, जिसको जयपुर में गिरफ्तार किया गया है, जैसलमेर में ये काम कर रहा था और जैसलमेर से ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद इसको गिरफ्तार किया गया है और इस पर सीधा आरोप है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का। बेसिकली साक्षी, अब तक 14-15 से ज़्यादा जासूस गिरफ्तार किए गए हैं देश भर से और उसमें से एक शकूर खान भी है। शकूर खान को बहुत पहले पुलिस ने उठा लिया था, लेकिन अब आधिकारिक ऐलान किया गया एक दिन पहले और आज पुलिस ने उसको कोर्ट के सामने पेश किया, जिसके बाद 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। शकूर खान के खिलाफ बहुत ही पुख्ता सबूत मिले हैं। उसकी जब मोबाइल फ़ोन को जांच किया गया है तो कई पाकिस्तानी नंबर्स मिले हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साक्षी, ये समझने की ज़रूरत है कि शकूर खान उसी शख्स के साथ जुड़ा हुआ था जिसके साथ ज्योति मल्होत्रा जुड़ी हुई थी। आप समझ लीजिए, ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था, उस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप थे और शकूर खान पर भी जासूसी करने का आरोप थे। और इन दोनों का जो कॉमन पर्सन है वो दानिश है। दानिश को भारतीय उच्चायोग ने हटाया था। भारत की सरकार ने पाकिस्तानी हाई कमीशन से साफ साफ कहा था कि जो दानिश है उसकी एक्टिविटीज़ पर क्वेश्चन मार्क है, अवांछनीय है और ऐसे में दानिश को भारत छोड़ करके जाना होगा। उसको भारत छोड़ करके जाना पड़ा था और ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ जो कसूर खान है ये भी उसके साथ लगातार संपर्क में था। कसूर पर आरोप है तो उसने कई बार वो पाकिस्तान गया और उसने कई भारतीय सैनिक ठिकानों की तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ शेयर किया है। जी नीरज जी, जो भी पकड़ा जा रहा है पाकिस्तानी जासूस, अधिकतर लोगों का कनेक्शन दानिश से है। तो क्या दानिश भारत में रहकर पूरा अपना सिंडिकेट बना रहा था पाकिस्तान के लिए? यहाँ पे जो भारत में जो लोग हैं उनसे जासूसी करवा रहा था? बिल्कुल, दानिश इसीलिए साक्षी उसको हटाया गया यहाँ से। भारत सरकार के कहने के बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन से बाकायदा उसको निकाल बाहर किया गया, उसको भेजा गया पाकिस्तान वापस। बेसिकली दानिश जो है यहाँ पर आईएसआई का रिक्रूटमेंट कर रहा था, आईएसआई की ओर से काम कर रहा था। वो स्लीपर सेल तैयार किया था दानिश ने और उसी स्लीपर सेल के एक छोटा सा हिस्सा शकूर खान और ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग हैं। इन लोगों ने दानिश के बहकावे में आकर के भारत में रहकर भारत के खिलाफ गद्दारी की। ये लोग उसके एलिमेंट्स बन गए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर उसको मदद पहुंचाते रहे। आपको बता दें साक्षी, जो जानकारी ओएनओजी के पास आई है उस जानकारी के मुताबिक शकूर खान कई बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है और न केवल पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है, इसने कई लोगों के पाकिस्तानी पासपोर्ट भी पाकिस्तान के लिए वीज़ा भी बनवाए और वीज़ा बनवा करके उसको पाकिस्तान भी भेजा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साक्षी, कि ये कांग्रेस नेता सालेह मोहम्मद का पीए रह चुका है, पर्सनल असिस्टेंट रह चुका है। सालेह मोहम्मद जब गहलोत की सरकार थी राजस्थान में, तब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हुआ करते थे और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सालेह मोहम्मद का पीए था शकूर खान। अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा नेटवर्क कैसा है। अब पुलिस इस बात को भी खंगाल रही है और जांच में जुट गई है कि क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट सालेह मोहम्मद को भी ये किसी तरीके से, सालेह मोहम्मद जो थे उनको भी इसने फंसा रखा था, या फिर क्या सालेह मोहम्मद भी किसी तरीके से किसी जासूसी नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है। इन सब चीज़ों पर अब गहराई से पड़ताल की जा रही है। कसूर खान की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे ऐसे वाइट कॉलर लोग भी सामने आ सकते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। जी नीरज जी, जो ये शाकुर खान है इसका भी आपने जैसे जिक्र किया कि पॉलिटिकल जो है उनके साथ भी ये कनेक्ट था, तो ये तो बहुत बड़ा आपने एंगल बताया। और इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल भी आगे क्या निकल सकता है? अगर अभी 7 दिन की जो रिमांड इसकी ली गई है, इसमें मेरे को लगता है कि कुछ इसमें पॉलिटिकल एंगल भी सामने आ गया है। देखिए, अभी पुलिस उसकी जाँच कर रही है। पुलिस ने कुछ खुल करके अभी इस बारे में नहीं कहा है कि शकूर खान के क्या क्या लिंकअप रहे हैं
और क्या सालेह मोहम्मद भी किसी तरीके से उसके साथ फंसे हुए थे, क्या किसी जासूसी नेटवर्क का वो हिस्सा थे, इस बारे में पुलिस ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। अलबत्ता पुलिस ने ये ज़रूर कहा है कि सारी पहलुओं की जांच की जा रही है, किया जा रहा है कि शकूर खान ने किन किन की मदद की और इसके मददगार के तौर पर कौन कौन वो सफ़ेद पोश हैं जिनके बारे में पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें साक्षी, शकूर खान के मोबाइल से कई पाकिस्तानी नंबर मिले हैं पुलिस को, खुफिया एजेंसियों को, और इन पाकिस्तानी नंबरों की भी जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि कौन से वो लोग थे जिनके साथ ये डायरेक्ट तौर पर संपर्क में था और किस किस तरह की जानकारी वो पहुंचा चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात बताएं साक्षी कि ये राजस्थान सरकार का एक एम्प्लॉई है, ये असिस्टेंट है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जैसलमेर में। और जैसलमेर अगर आप बॉर्डर पर देखेंगे तो पाकिस्तान से सटा हुआ जैसलमेर का पूरा एरिया है। तो जैसलमेर का जो एरिया है पाकिस्तानी बॉर्डर के बेहद करीब है। तो ऐसे में इसके लिए जासूसी सूचनाएं, कुछ भी इंफॉर्मेटिव से पहुंचाना इसके लिए बहुत आसान था। ये वहाँ पर घूमने के बहाने और सरकारी कर्मचारी होने के बहाने इसके लिए इजीली एक्सेस बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे। लेकिन अब ये रडार पर आ गया है, अब ये फंस चुका है और इसकी कड़ाई से इसके साथ पूछताछ की जा रही है। और इस पूछताछ के बाद जो 7 दिनों की रिमांड है साक्षी, तब बहुत कुछ नया और चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर हैं। पहलगाम हादसे के बाद से धरपकड़ जारी है ऐसे लोगों की जो भारत में लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहे थे। ऐसे गद्दारों के खिलाफ लगातार सुरक्षा एजेंसी शिकंजा कसने के लिए तैयार है। अब ये शकूर खान जो गिरफ्तार हुआ है, क्या क्या राज खोलेगा, क्या इसके सामने आती है। जांच एजेंसियां लगातार इससे पूछताछ कर रही है। इसके मोबाइल फोन से कई सेंसिटिव जानकारियों का खुलासा हुआ है। तो तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।